जहाज किस तरह से गिरा है ये इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं। ये जहाज इस वक्त तेजी से हवा में नीचे की तरफ जा रहा है। लैंडिंग से पहले का वाकया, इस जहाज को हादसा पेश आए। मनाजिर आप देख रहे हैं कितनी तेजी से ये जहाज नीचे की तरफ गया और आबादी के ऊपर गिरकर तबाह हो गया। आमतौर पर इतनी तेजी से कोई भी तैयारा ज़मीन की तरफ नहीं जाता। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर ये जहाज था और बहुत ही तेज़ी से इसने अपना ये सफ़र तय किया और नीचे की तरफ ही जा रहा था और फिर ये गिरकर तबाह हुआ है कि कितनी तेज़ी से ये जहाज़ ज़मीन की तरफ जा रहा है। फ़िज़ा में ये बुलंद था और बहुत तेज़ी से ये ज़मीन की तरफ गया और नीचे जाकर आबादी पर ये गिरा और इस हादसे का शिकार हो गया। बोल की स्क्रीन पर इस वक्त आप एक्सक्लूसिव मनाजिर देख रहे हैं। तैयारे हादसे से चंद लम्हों पहले के मनाजिर, जब तैयारा फ़िज़ा में उड़ान भर रहा था और बहुत ही तेज़ी से जब ये ख़राबी इसमें पैदा हुई उसके बाद ये ज़मीन की तरफ गया, हवा में डोलता हुआ ये तकरीबन ज़मीन की तरफ गया है और फिर आबादी पर गिरकर ये हादसे का शिकार हुआ। ये तैयारा तबाह हुआ। इस वक्त बोल की स्क्रीन पर ये मनाजिर आप देख रहे हैं जो कि सिर्फ चंद लम्हों पहले के तैयारे के हादसे से चंद लम्हों पहले के मनाजिर हैं, जब ये जहाज़ बहुत ही तेज़ी से ज़मीन की तरफ नीचे गया है और इस चंद लम्हों के अंदर ही ये हादसा तबाह हो गया और इसमें बैठे तमाम लोग इस हादसे से मुतासिर हुए। बड़ी तादाद में इसमें लोग शहीद हुए। ये हादसे से चंद लम्हों पहले की फुटेज जो कि बोल की स्क्रीन पर आप खुसूसी तौर पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये फुटेज है जो कि चंद ही लम्हों पहले की है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शुएब बर्नी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, ये फुटेज हम देख रहे हैं कि चंद ही लम्हों में ये सब कुछ हो गया, इतना दौनाक वाक़या पेश आ गया। ये फुटेज ज़ाहिर है दिखा रही है कि कितनी तेज़ी से ये जहाज़ नीचे जा रहा है। तकनीकी ख़राबी इसमें मौजूद थी, पता चल सका है, कुछ डिटेल्स मालूम हो सकी हैं कि एग्जैक्टली क्या ख़राबी हुई थी? जी देखिए, अभी तक जिस तरह वो कन्वर्सेशन हमने ऑन एयर की है जिसमें जो पायलट के दरमियान और जो कंट्रोल रूम टावर के दरमियान हो रही है, उसमें वाज़ेह ये बात साबित होती है कि जहाज में फनी खराबी हुई थी जिसकी वजह से जहाज जो है लैंडिंग के दौरान उसको जो टेक्निकल प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से वो क्रैश कर गया। इसी तरह की ये जो सीसीटीवी फुटेज है जो वायरल हुई है, इसमें भी देखा जा सकता है कि जो लेफ्ट साइड से जहाज चलता हुआ आ रहा है और जहाज जो है वो ऊपर से नीचे की जानिब जा रहा है। ये जहाज जब नीचे की जानिब जाता है तो थोड़ी देर के लिए वो मंजर गायब है जिस और फिर धुएं के काले सियाह बादल उठते हुए देखे जा सकते हैं। ताहम अब टेक्निकल एक्सपर्ट्स ही बताएंगे कि ये जहाज में जो टेक्निकल खराबी हुई है वो तो बाद में पता चलेगा। ताहम जो कंट्रोल रूम के दरमियान होने वाली कन्वर्सेशन है, जो कैप्टन साहब जो इसमें हादसे में जहां भाग हुए हैं उनकी दरमियान जो हुई है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। और ये जो सीसीटीवी फुटेज इस वक्त बोल न्यूज़ के नाजरीन देख रहे हैं, इसमें जहाज जो है उल्टे हाथ की जानिब से आ रहा है। कराची एयरपोर्ट के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, जितने भी जहाज लैंड होते हैं वो पीछे मलिर कैंट की साइड से ही आते हैं और फिर एयरपोर्ट के रनवे पे लैंड करते हैं। ये हादसा भी जो है कराची एयरपोर्ट की बैक साइड से ही पेश आया है, जहां पर मॉडल कॉलोनी काजमाबाद का इलाका है। कराची में जितने भी जहाजों की जो लैंडिंग होती है वो अमूमन उसी जानिब से होती है, तमाम जहाज उसी जानिब से आके लैंड करते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज भी जो है इसमें जहाज पीछे की जानिब से आता हुआ देखा जा सकता है। तमाम ये जो जहाज है इसमें इस जो सीसीटीवी में कोई आग वगैरह लगी हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ये दूर के कैमरे की लगी हुई एक सीसीटीवी फुटेज है जो इस वक्त नाजरीन देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही जहाज जमीन पे गिरता है तो एक काले सियाह जो है धुआं उठता है और वो जो धुआं है वो फौरी तौर पे देखा जा सकता है सीसीटीवी फुटेज में भी। इस वक्त तक अब जो इस जहाज के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हमने इसकी जो कन्वर्सेशन थी जो कि कंट्रोल रूम और जो पायलट की थी, उसमें जब कंट्रोल रूम को जैसे ही पायलट ने कम्युनिकेट करा कि उसके जहाज में खराबी है तो उसको फौरन ये बताया गया कि आपके लिए दोनों रनवे खाली हैं, आप लैंड कर जाएं। लेकिन उसके बावजूद ये हादसा पेश हुआ और इस हादसे में अब तक जो है जिन्ना अस्पताल में 11 अफराद की लाशों को मुंतकिल किया जा चुका है। 11 अफराद की जो लाशें हैं जिन्ना अस्पताल में मुंतकिल की जा चुकी हैं। मजीद लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है। अभी तक जो है इस जहाज का जो अमला है उनके भी अफराद को जिन्ना अस्पताल में उनकी भी मैयतें पहुंचाई गई हैं। अपनी वर्दी से जब पायलट को बता दिया गया था कि 2 रनवे वहां पर इस वक्त आपके लैंडिंग के लिए खाली हैं, आप उस पर लैंड कर सकते हैं, तो क्या इतना वक्त नहीं था कि पायलट लैंड नहीं कर सके या फिर तैयारा मुकम्मल तौर पर पायलट के काबू से बाहर हो गया था? क्या लग रहा है आपको?
जी बिल्कुल, जो कन्वर्सेशन सुनी है उससे यही बात पता चलती है कि जहाज का इंजन जो है वो बिल्कुल खराब हो गया था और पायलट ने फौरी तौर पे ये चीज कम्युनिकेट करी, लेकिन उसको इतना टाइम नहीं मिल सका कि वो जहाज की एयरपोर्ट पे हंगामी लैंडिंग कर सकता। इसी दौरान ये जहाज का जो तैयारा है ये हादसे का शिकार हुआ। ये जो PIA का जो तैयारा है इसके बारे में काबिल एतमाद तैयारों में तस्वुर किया जाता है और इस तैयारे पे पाकिस्तान एयरलाइन यानी कि जो PIA है उसको फख्र होता है कि ये तैयारा जो है काबिल एतमाद है और मुसाफिरों के लिए महफूज तस्वुर किया जाता है जो आज हादसे का शिकार हुआ है कराची में। इसके हवाले से जो एयरलाइन इंडस्ट्री से वाबस्ता और एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग से वाबस्ता कुछ अफराद हैं, मेरी उनसे बातचीत हुई है, वो ये कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान एयरलाइन का ये जो तैयारा था ये इंतहाई काबिल एतमाद तैयारा समझा जाता है मुसाफिरों के सफर के हवाले से, क्योंकि इसके हादसा दुनिया में इससे पहले इतने ज्यादा रोनुमा नहीं हुए। तो वो ये कहते हैं कि जिस तरह से यहाँ टेक्निकल क्या खराबी है, क्या रीजन है, इसको जरूर चेक करना पड़ेगा। लेकिन जो CCTV फुटेज जिस वक्त नाज़रीन देख रहे हैं, जिस जगह की ये CCTV फुटेज है, ये बताइएगा ये मकाम कितनी दूर था लैंडिंग के मकाम से, उस रनवे से ये कितनी दूरी पर था, कितनी देर में, कितने मिनट से कितने सेकंड्स में ये रनवे तक पहुंच सकता था तैयारा? जी जिस तरह बताया गया है ये तैयारा जो है 1 मिनट और 44 सेकंड पहले अपने लैंडिंग टाइम से गिरा है। तो ये जहाज की स्पीड के हवाले से तो मैं इतना कैलकुलेटेड नहीं बता सकता, लेकिन ये जगह कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है क्योंकि एयरपोर्ट पे जिस जगह ये लैंडिंग होती है उससे जरा सा पीछे का ये इलाका है रिहायशी आबादी जहाँ पे ये जहाज गिरा है। 1 मिनट और कुछ 44 सेकंड बताया जाता है कि ये अपने लैंडिंग टाइम से दूर था, यानी अगर इसको थोड़ा सा वक्त और मिल जाता तो शायद ये तैयारा हादसे से बच सकता था, क्योंकि जिस जगह ये हादसा हुआ है वो जगह बिल्कुल इसके करीब है और जो जहाज की स्पीड होती है तो जहाज उसके स्पीड के मुताबिक जो है बताया जाता है कि ये बिल्कुल लैंडिंग टाइम के करीब आके गिरा है और अगर थोड़ी देर इस जहाज को और मिल जाती तो शायद ये हादसा रोनुमा नहीं होता। लेकिन जिस तरह से ये हादसा रोनुमा हुआ है 1 मिनट और 44 सेकंड का टाइम बताया जाता है। 1 मिनट 44 सेकंड में गालिबन 1 से 1.5 या 2 किलोमीटर दूर ये होगा, चूंकि ज़ाहिर है आखिर में जहाज जिस तरह सफर कर रहा होता है नीचे की तरफ आ रहा होता है तो उसकी स्पीड भी थोड़ी कम हो जाती है। तो 1 से 1.5 किलोमीटर दूर अगर ये और सफर कर जाता तो फिर ये आबादी और ये हादसा बच सकता था, ये नहीं होता। जी देखिए, अब ये तो टेक्निकल माहिरीन ही इस बारे में कह सकते हैं क्योंकि पायलट ने तो पूरी कोशिश की है। जो पायलट की जो कन्वर्सेशन वायरल हुई है